जंगल में रानो चिड़िया अपने पति बंटी और बेटी छुटकी के साथ एक प्यारे से घर में रहती है। अम्मी, मेरे स्कूल की तालीम मुकम्मल हो गई है। अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे कॉलेज में दाखिला दिला देना। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिल नहीं करवा सकती हूँ। पर क्यों अम्मी? मैं पढ़ना चाहती हूँ और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलाया तो जंगल के परिंदे हमें चैन से रहने नहीं देंगे और यहाँ पर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगर वो मान गए तो मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवा दूंगी। अभी मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। छुटकी बहुत खुश होती है। अरे वाह, अब मैं भी कॉलेज जाऊंगी। मुझे पता है अब्बू मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बंटी अपने दोस्त मिट्टू से बातें कर रहा होता है। अरे बंटी, क्या तुम्हें पता है टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो जंगल के परिंदों ने उसे जख्मी कर दिया और उनका जीना मुश्किल कर दिया। क्यों? जंगल के परिंदों ने ऐसा क्यों किया? पढ़ना और आगे बढ़ना तो अच्छी बात है ना। अब तुम्हें क्या बताऊं, वो कहते हैं कि लड़की का बाहर जाना और पढ़ना अच्छा नहीं है। अरे मिट्टू भाई, जमाना बदल गया है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही तो तरक्की करेंगे। अरे बंटी भाई, अब इन परिंदों को कौन समझाए। मेरी बेटी ने भी मुझसे बहुत कहा कि मैं उसे आगे पढ़ाऊं और कॉलेज भेजूं, पर मैं मजबूर था और मैंने उसकी शादी करवा दी, जिसका पछतावा मुझे आज तक होता है। मिट्टू भाई, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको उसे आगे पढ़ाना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, पर मैं आपको एक मशवरा दूंगा। अगर आपकी बेटी आगे पढ़ना चाहे तो उसे ज़रूर पढ़ाए। मैं तो अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाऊंगा अगर उसकी माँ मान जाए। ये सब बातें करने के बाद बंटी घर की तरफ चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है। वहाँ चुटकी बेसब्री से अपने अब्बू का इंतजार कर रही होती है। अब्बू, शुक्र है आप आ गए। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं अपने दोस्त पिट्ठू के पास चला गया था। वो बता रहा था कि जंगल के परिंदे लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं जाने देते। और अब्बू, अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी बाहर जाकर आगे पढ़ना चाहती हूँ तो आप मुझे इजाज़त देंगे? हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा। बस तुम एक बार अपनी अम्मी से पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे दे तो मैं कल ही तुम्हारा दाखिला करवा दूँगा। शुक्र है अब्बू, आप भी मान गए और अम्मी भी मान गई। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी सोच जंगल के परिंदों जैसे नहीं है और आप मुझे आगे पढ़ने देंगे। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम ज़रूर पढ़ोगी। अगले दिन बंटी फिर से अपने काम पर जाता है। वो पूरा दिन बहुत मेहनत करता है। उफ, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज तो हमें तनख्वाह भी मिली है। मैं बॉस से बात करूंगा कि वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। अब छुट्टी कॉलेज जाएगी तो खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो बंटी तनख्वाह लेने के लिए अपने बॉस के पास चला जाता है। बॉस, आज एक महीना पूरा हो गया है। आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दे, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तनख्वाह दे देता हूँ, पर इस महीने तुमने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह भी कम होगी। बॉस प्लीज़ ऐसा मत करें। वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वरना आपको तो पता है मैं छुट्टियाँ नहीं करता। तो प्लीज़ आप मुझे मेरी पूरी तनख्वाह दे दे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तुमने जितना काम किया है तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे, उससे तुम्हें 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा। बॉस, आप मेरे साथ ऐसा मत करें। आप सबको हर महीने छुट्टियां देते हैं, पर मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता और अब आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। जब छुट्टियां देता हूँ तो कर लिया करो। ठीक है बॉस, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और छुट्टियां नहीं करूंगा। अब आप प्लीज़ मुझे इस महीने की तनख्वाह से ज़्यादा पैसे दे दे, मैं अगले महीने आपको लौटा दूंगा। अरे वाह, मैं भी तुम्हारी आधी तनख्वाह के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हें और ज़्यादा तनख्वाह चाहिए। अब तुम्हें अचानक से और पैसे किस लिए चाहिए? वो बॉस, मेरी बेटी कॉलेज जाना चाहती है तो उसकी फीस और दूसरी ज़रूरियात के लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर जो अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिल करवाता है, जंगल के परिंदे उनका जीना मुश्किल बना देते हैं। और इस जंगल में तो कॉलेज भी नहीं है। पता है बॉस, इस जंगल में कॉलेज नहीं है, इसलिए दूसरे जंगल के कॉलेज में इसका दाखिला करवाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, जब तुम ऐसा करने ही वाले हो तो अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों बॉस, आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? अरे बेवकूफ़, तुम खुद तो मरोगे और मुझे भी साथ मरवाओगे। अगर जंगल के परिंदों को पता चल गया कि तुम यहाँ काम करते हो तो वो मेरे लिए भी मुश्किल खड़े कर देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। प्लीज़ बॉस, आप मुझे काम से ना निकालें। मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं यहाँ काम करता हूँ। बल्कि बहुत देर तक अपनी बॉस से गुजारिश करता है कि वो उससे काम से ना निकाले।
पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। अरे बॉस ने तो मुझे काम से निकाल दिया, और दूसरी तरफ मैंने चुटकी से वादा भी किया है। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। इसके बाद बंटी अपने घर की तरफ रवाना होता है। वो घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक चमकदार चीज नजर आ जाती है। तो बंटी वो चमकदार चीज देखने के लिए गार के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, बाहर से तो बहुत तेज रोशनी आ रही थी और इधर तो एक मटका पड़ा है। बंटी वापस जाने ही वाला होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब बंटी अचानक से आवाज सुनता है तो वो डर जाता है। अरे कौन हो तुम और कहाँ हो, मेरे सामने आओ। अरे बेवकूफ, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। मेरे सामने, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम? ऊपर नहीं, नीचे देखो, मैं हूँ मटका। अरे ये तो तुम बोल रहे हो, पर तुम बोल कैसे सकते हो, तुम तो एक मटके हो। तुम वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बहुत वक्त से प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। और याद रखो, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। क्योंकि बंटी एक नेक दिल पंछी होता है तो वो उसे पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो बंटी जल्दी से जाता है और बाहर से पानी लेकर आता है और घड़े में बहुत सारा पानी डाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी मदद की। मुझे बहुत वक्त से प्यास लगी थी पर किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन तुम एक नेक पंछी हो। अच्छा तो ठीक है मटकी जी, मुझे देर हो रही है, घर में मेरी बीवी और बेटी इंतजार कर रही होगी, अब मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अरे आप तो एक मटकी है, भला आप मेरी कैसी मदद करेंगे? ऐसा मत कहो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ, और अगर मदद नहीं कर पाया तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आपको क्या बताऊं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया, मेरी बेटी कॉलेज जाना चाहती है, पर हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ लड़कियों को जब कोई कॉलेज में भेजता है तो जंगल वाले उसे मार देते हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरे पास तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ 3 दिन के लिए रुकना होगा और मुझे हर रोज़ पानी पिलाना होगा। क्या 3 दिन? पर मैं इतने दिन तक आपके साथ रुक नहीं सकता, मेरी बीवी और बेटी घर में अकेली है और इनके लिए खाना ले जाने वाला भी कोई नहीं है। तुम इसकी फिक्र मत करो, अगले 3 दिन तक तुम्हारे घर में खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बंटी मटकी के साथ 3 दिन तक रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और चुटकी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। सब जंगल के परिंदों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया चुटकी को कॉलेज में दाखिल करवाने वाली है, तो जंगल के परिंदा बहुत गुस्से होते हैं। अरे रानू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें जंगल के कायदे कानून का बहुत अच्छी तरह पता है, फिर भी इसे तोड़ना चाहती हो। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब इतने गुस्से में हैं? अरे तुम तो बड़ी मासूम हो, अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिल करवाने जा रही हो और कह रही हो कि हम गुस्सा क्यों है? हम गुस्सा ना हो तो क्या तुम्हें फूलों के हार पहनाए? तुमने इतनी बड़ी गलती की है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुक जाओ, अब मेरी माँ को कुछ मत कहें। ए, सामने से हट जा, वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको मेरी कॉलेज जाने की बात पर गुस्सा है तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, पर प्लीज़ आप मेरी माँ को कुछ मत कहें। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम मान जाते हैं और अभी हम चले जाएंगे, लेकिन आगे से कोई गलती मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सब परिंदे चले जाते हैं और वो दोनों अपने घर के अंदर आ जाती हैं। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने ऐसा वादा क्यों किया? कॉलेज जाना तो तुम्हारा ख्वाब था ना? अरे माँ, कॉलेज जाना मेरा ख्वाब है, पर आपसे ज़्यादा नहीं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे बेटा, जो होता देख लेते, पर तुम्हें ऐसा वादा नहीं करना चाहिए था। अरे माँ, अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब इसके बारे में बात करके खुद को और परेशान मत करें, और चले हम दोनों खाना खाने चलते हैं। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और बंटी के वापस आने का वक्त भी आ जाता है। अरे मटकी जी, आज 3 दिन पूरे हो गए, अब मुझे मेरे घर जाना है। मेरी बीवी और मेरी बेटी वहाँ मेरे इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, हम दोनों तुम्हारे जंगल चलते हैं और मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें भी हल कर दूंगा। पर आप तो बहुत भारी हैं, मैं आपको कैसे लेकर जाऊंगा? अरे तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जादू है, मैं हम दोनों को वहाँ तक पहुँचा दूंगा। पर तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, मैं आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तो मटका जादू करता है और बंटी सीधा अपने घर पर पहुंच जाता है और वो जल्दी से रानू चिड़िया और चुटकी के पास चला जाता है।
अरे अब्बू, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है आपके जाने के बाद सब परिंदों ने हमें मारने की कोशिश की। क्या ऐसा हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। अब मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जंगल से बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगी। क्या? पर तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी? मैं क्या करती अब्बू, मैं मजबूर थी। अच्छा तो ठीक है, मैं बाहर अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तो बंटी मटकी के पास चला जाता है। अरे मटकी जी, आपने तो कहा था कि आप मेरी मुश्किलें हल कर देंगे, पर अब तो और भी बढ़ गई हैं। मेरी बेटी ने उनसे वादा किया है कि वो जंगल से बाहर पढ़ने नहीं जाएगी। अब उसका सपना कैसे पूरा होगा? अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेटी का वादा टूटने नहीं दूंगा। और आप ये सब कैसे करेंगे? जंगल के परिंदे हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम फिक्र मत करो और सब मुझ पर छोड़ दो। तुम ये भूलो मत कि मेरे पास जादू है। तो मटका जादू करता है और इस जंगल में एक बहुत बड़ा कॉलेज बना देता है और अपने जादू से उन परिंदों की सोच भी बदल देता है। तो इस तरह चुटकी और जंगल की सब लड़कियां कॉलेज जाना शुरू कर देती है और एक खूबसूरत भविष्य पाती है। पढ़ना लिखना हम सबका हक है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।